हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 5वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 5 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 360 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज है रविवार, इतवार, संडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और इसके पश्चात लग जाएगी सप्तमी तिथि। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 5 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो 5 जनवरी वर्ष 2020 में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये कीर्तिमान बनाकर विश्व के 7वें बल्लेबाज के रूप में उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। कार्टर के अलावा अब तक एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स ने, हमारे भारत के रवि शास्त्री जी और युवराज सिंह जी ने, दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स ने, इंग्लैंड के रॉस विटाली ने और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है। और इससे पहले 6 बल्लेबाजों के नाम ये खिताब दर्ज था। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने आज के ही दिन वर्ष 2020 में 6 छक्के लगाकर इस श्रृंखला में अपना भी नाम दर्ज कराया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 457.468 बिलियन के उच्च स्तर को छुआ था। 2014 में भारतीय संचार उपग्रह जीसैट 14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था और जीसैट 14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। इसी के साथ ही 5 जनवरी वर्ष 2010 में हरित राजस्थान अभियान के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में फैली बंजर पहाड़ियों की हरितिमा लौटाने के लिए 11 अगस्त व 12 अगस्त 2009 को किए गए 6 लाख से अधिक पौधरोपण की मुहिम को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित कर लिया गया था। 5 जनवरी वर्ष 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 5 जनवरी वर्ष 2008 में यूरोपीय संघ ईयू ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्ण रूप से शुरू किया था। और वर्ष 2008 में ही 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वैट अध्यादेश लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट 1948 समाप्त कर दिया गया था। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड सेल के लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केंद्र को वर्ष 2008 का गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस पुरस्कार के लिए चुना गया था। और फ्रेंड्स, 5 जनवरी वर्ष 2008 में ही पाकिस्तान के सूबाए सरहद प्रांत के गवर्नर ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और यूरोपीय संघ ईयू ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्ण रूप से शुरू किया था। 5 जनवरी वर्ष 2007 में तंजानिया की विदेश मंत्री आशा रोज मिग्रो संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव नियुक्त हुई थी। वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 5 जनवरी वर्ष 2006 में भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 5 जनवरी वर्ष 2003 में अल्जीरिया में विद्रोहियों के हमले में 43 सैनिकों की मौत हुई थी। 5 जनवरी वर्ष 2002 में दक्षेस शिखर सम्मेलन काठमांडू में शुरू हुआ था। उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि उस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था
कि पाकिस्तान दोस्ती के लिए भरोसे के लायक नहीं है। 5 जनवरी वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एवं सांख्यिकी महासंघ ने पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया था। 5 जनवरी वर्ष 1999 में विक्टर जोए वे पेरू के प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए थे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर द्वारा 157 कैच पकड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। 5 जनवरी वर्ष 1993 में करीब 85,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा एक तेल टैंकर सेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 5 जनवरी वर्ष 1970 में चीन के यूनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लाखों लोग घायल हुए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। 5 जनवरी वर्ष 1900 में आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता जॉन एडवर्ड रेडमोंड ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। 5 जनवरी वर्ष 1957 में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया था। 5 जनवरी वर्ष 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सल्हड़ क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था और 5 जनवरी वर्ष 1659 में खाजवाह की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह सुजा को हरा दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 5 जनवरी से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और साथ ही हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी के साथ ही अब मैं बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि आज के दिन ही 5 जनवरी को हुआ था जिन महान शख्सियतों का जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था अंजुम मौदगिल जी का, दीपिका पादुकोण जी का, बजरंग लाल ठक्कर जी का, अशोक कुमार शुक्ला जी का, रेणुका सिंह सरुता जी का, ममता बनर्जी जी का, मसूर अली खान पटौती जी का और जॉन कार्लोस प्रथम का, मुरली मनोहर जोशी जी का, कल्याण सिंह जी का, एमआर श्रीनिवास जी का, गिरीश चंद्र सक्सेना जी का, भदंत आनंद कौशल्यायनन जी का, परमहंस योगानंद जी का, बारिंद्र कुमार घोष जी का और मुगल बादशाह शाहजहां का। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सरसरी निगाह नामों पर। अभी फिलहाल देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध है। तो 5 जनवरी वर्ष 1994 में जन्म हुआ था भारतीय महिला निशानेबाज हैं अंजुम मौदगिल जी। 5 जनवरी वर्ष 1986 में भारतीय मॉडल और फेमस फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड की एक महान हस्ती दीपिका पादुकोण जी का। 5 जनवरी वर्ष 1981 में जन्म हुआ था भारतीय रोवर यानी कि नौका चालक हैं बजरंग लाल ठक्कर जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1981 में। कवि एवं साहित्यकार अशोक कुमार शुक्ला जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1967 में। भारतीय जनता पार्टी की फेमस वुमेन पॉलिटिशियंस हैं यानी कि महिला राजनीतिज्ञ हैं रेणुका सिंह सरुता जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1964 में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1955 में। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट प्लेयर मंसूर अली खान पटौदी जी सैफ अली खान जी के पिताजी हैं और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1941 में। स्पेन के राष्ट्रपति थे जॉन कार्लोस प्रथम और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1938 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1934 में और राजनीतिज्ञ जो बाबूजी के नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्हें हम सभी बाबूजी ही कहते रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1932 में। भारत के परमाणु वैज्ञानिक एवं इंजीनियर हैं एमआर श्रीनिवासन जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1930 में। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं गिरीश चंद्र सक्सेना जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1928 में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, समाज सुधारक, लेखक और पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान भदंत आनंद
कौशल्यायनन और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1905 में। भारतीय धर्मगुरु थे परमहंस योगानंद जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1893 में। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और रिपोर्टर बारिंद्र कुमार घोष जी और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1880 में। भारत के मुगल बादशाह शाहजहां, इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी वर्ष 1592 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 5 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण। जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म, अभी मैंने आप सभी को बताई उन नामों के बारे में। और अभी फिलहाल बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 5 जनवरी को निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था रमेश बहल जी का, सी रामचंद्र जी का, मिर्जा इस्माइल जी का, लॉर्ड लिनलिथगो का, बीएम श्रीकांतैया का, ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जी का। तो देखते हैं कौन से वर्ष में किस महान हस्ती का हुआ था निधन और कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध रही है। तो वर्ष 1990 में फ्रेंड्स निधन हुआ था 5 जनवरी को रमेश बहल जी का। ये भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। और इसी के साथ ही 5 जनवरी वर्ष 1982 में निधन हुआ था श्री रामचंद्र जी का, हिंदी फिल्म संगीतकार और गायक और निर्माता निर्देशक थे। 5 जनवरी वर्ष 1959 में निधन हुआ था मिर्जा इस्माइल का, जो कि वर्ष 1908 में मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव थे। 5 जनवरी वर्ष 1952 में निधन हुआ था ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड लिनलिथगो का। 5 जनवरी वर्ष 1946 में निधन हुआ था बीएम श्रीकांतैया जी का, जो कि कन्नड़ लेखक और ट्रांसलेटर थे। और 5 जनवरी वर्ष 1890 में निधन हुआ था अपने समय के जाने माने लॉयर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जो महान शख्सियत आज के दिन हो गई थी परलोकगामी, यानी कि 5 जनवरी को जिन जिन महान शख्सियतों का हुआ था निधन। और अभी मैंने अपने वीडियो के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में, फिलहाल आज का जो लास्ट सेगमेंट था उसमें बताया आप सभी को इन महान शख्सियतों के बारे में जिनका हुआ था आज के दिन निधन। और आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और इसी के साथ ही हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सपोर्ट करते रहें क्योंकि ऑडियंस है तो यूट्यूबर है, आप हैं तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। मैं फिर इससे लेकर आऊँगी आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियोज़, कुछ कुछ डे स्पेशल के, कुछ कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के, या और भी बहुत सारे वीडियोस। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।